अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख अमान हुसैन अपने यूट्यूब चैनल मीडिया कॉर्नर के साथ। बड़े दिनों से मैं सोच रहा था कि एक वीलॉग दोबारा किया जाए, कभी 72 घंटे, कभी 48 घंटे, कभी 24 घंटे। मगर आज कुछ ऐसा हुआ कि मुझे करना पड़ गया। वो मैं बताता हूँ उसकी वजूहत क्या है। पहली बात तो ये कि चौधरी शुजात साहब ने जो कहा है कि एक ही जगह जलसा करना 23 मार्च को नोनी को पीडीएम जो कर रही है, बल्कि पीडीएम हिस्सा ही है उनका, तो आपस में बहुत सी रंजिशें, बहुत सी चीज़ें, बहुत सी उलझनें पैदा होंगी। तो अच्छा है कि ना किया जाए ऐसा, हुकूमत को भी और अपोजिशन को भी। दूसरी बात यह है कि 72-24 घंटे का जो अल्टीमेटम दिया जा रहा था, जो कि अभी भी चालू है, बहुत सी चीज़ें वाज़ेह तो हुई हैं, बहुत सी चीज़ों का हुकूमत को भी पता है। मगर ये हैरानकुन बात है कि जो कहते थे कि पार्लियामेंट को आज़ाद होना चाहिए, डिसाइड करता है किसको वोट डालना है। तो आज जो उसके नेगेटिव वोट डालेगा पकड़ा जाएगा। जब पीटीआई का लोग साथ देते थे उस टाइम क्या होता था कि उस वक्त पैसा चलता था, कि उस वक्त ये लागू नहीं होना चाहिए था, कि उस वक्त ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी कि जो डालेगा वो नाअहल हो जाएगा। ये कुछ चीज़ें घबराहट जब होती है ना इंसान को, तो वो कुछ नई चीज़ें सोचता है, नया तरीक़ेकार अपनाता है। मगर आज इसमें एक बड़ी पॉजिटिव बात थी मंसूर अली खान साहब की, कि जो लास्ट डे है ना, पता उस वक्त चलेगा। ये बात बिल्कुल ठीक थी उनकी, बिल्कुल ठीक है। और मंसूर अली खान साहब बहुत सीनियर पर्सन है। मगर चलते चलते यहाँ मैं एक और जिक्र करता चलूँ। अभी कोई 10:15 पर मैंने अपना हम न्यूज़ टीवी का महब बुखारी के साथ प्रोग्राम को क्लिक किया, तो लाइव जा रहा था चौधरी परवेज़ लाइव के साथ चीज़ों को ओपन किया। महब बुखारी हमारी बहन है और बहुत अच्छी एंकर है। उन्होंने बड़े पॉजिटिव पहलू से बड़े पॉजिटिव सवाल किए चौधरी परवेज़ लाइव साहब से, और चौधरी परवेज़ लाइव साहब ने भी बहुत पॉजिटिव उसका जवाब दिया। उन्होंने सबसे पहले जो बात की, वॉच जरूर कीजिएगा, देखिएगा जरूर। मैंने कहा बहुत देर हो गई है। अब जिनकी विसाखी चौधरी परवेज़ लाइव साहब स्पीकर पंजाब असम्बली है और बहुत अहम रोल अदा कर रहे हैं, पीटीआई वाले भी इस चीज़ को मानते हैं, मगर आज वह खतरा क्यों रहे हैं। उन्होंने बहुत सी चीज़ों का इशारा दिया, बहुत सी चीज़ों को उन्होंने बताया, वो भी लाइव, वो देखिएगा ज़रूर हम न्यूज़ पर। और उन्होंने वाज़ा कहा कि खान साहब ने बहुत देर कर दी। और सबसे अहम बात जो थी वो ये थी कि खान साहब ने कहा कि आज तक तो मैं इनकी मानता हूँ, अब मैं अपनी कहूँगा, आप समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। तो खान साहब वज़ीर आज़म वही होता है जो अपने से ही करे, जो अपनी आवाम के बारे में सोचे। खान साहब ने चंद दिन पहले एक बात की थी कि मैं अंडे टमाटर का रेट पता करने नहीं आया। वज़ीर आज़म वो होता है जिसे अवाम के मसाइल, अंडे, टमाटर, आलू, पेट्रोल, इन सब का रेट का पता होना चाहिए, उनका रिलीफ दिया जाए। तो ये मेरे हाल से वज़ीर आज़म साहब ने कतई नज़र, ये मेरी ओपिनियन है, मेरी राय है, गलत कहा था। अब सेकेंडली यहाँ पे बात मैं करना चाहूँगा कि चौधरी परवेज़ लाइव साहब ने एक और बड़ी पॉजिटिव बात की कि वो मैं आप तक ज़रूर पहुँचाऊँ। उधर से भी आपको मैसेज आ रहे होंगे, और इधर से मैं इसलिए कोट कर रहा हूँ कि वो एक पॉजिटिव इंटरव्यू था, एक पॉजिटिव आंसर था, तो मेरा भी फ़र्ज़ है कि मैं उसे oblige करूँ। महबूब बुखारी साहब ने पूछा कि क्या पीडीएम या पीपल इकट्ठी जमात है ना, इनके पास 172 वोट हैं, तो चौधरी परवेज़ लाइव साहब ने भला क्या कहा। उन्होंने कहा इससे ज़्यादा भी ऐसे, मैं इसका क्लिप भी डालूंगा आपको। तो इसका मतलब है इस हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बजी हुई है, और पीटीआई वाकई सारे सिस्टम परेशान है। ये कहना गलत ना होगा, सबके फेस रीडिंग चेक कर लें आप कि क्या उनके हैं। और शेख रशीद साहब जो पुराने सियासतदान हैं, उनकी भी आज का ज़रा स्पीच सुन लें। शेख साहब आप तो बहुत पुराने हैं, आपको इस तरह स्पीच नहीं करनी चाहिए।
कल को फिर आप लोगों ने इकट्ठा हो जाना। तो जब कोई एंकर ये बात करता है कि आप फिर इकट्ठे हो जाते हैं, तो फिर क्या हाल होगा, फिर लोग क्या कहेंगे। कहा यह जाता है कि चोर इकट्ठे हो गए, तो हाँ सब उन्हीं चोरों के साथ तो आपने भी इकट्ठा अलायंस किया हुआ है। जब वो किसी और के साथ इकट्ठे हुए तो चोर अपने आए तो ठीक। ये लम्हा फिक्री है, दुनिया गोल है, तो किसी ना किसी पॉइंट पर लोग मिलते जरूर है। सबसे अहम बात, अब बात ये है कि पीटीआई जो कह रही है कि बैरून मुल्क की साजिश है, अब देखा जाए तो बैरून मुल्क वालों ने आके वोट डालना है। ये चौधरी फैजलाई साहब ने बात की, वोट आपको पाकिस्तानियों ने डालना है, वोट आपको बाहर के लोगों ने, बाहर के प्रेसिडेंट ने डालना। ये अपने आप को सेफ साइड कर रहे हैं, अपने आप को सेफ साइड करने के चक्कर में है, जो कि गलत साबित होगा। बात सिर्फ ये है, ये आज की बात नहीं, तो ये कब से चल रही है, जो कि अब फाइनलाइज हुई है। तो रंग जो मर्जी दे दे, कहें जो मर्जी, और आज मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करने का मूड में हूँ कि जिस तरह महबूब भाई साहब ने इंटरव्यू किया और चौधरी फैजलाई ने 1-to-1 थ्रू आउट एक जवाब दिए हर बात का, और नेगेटिव गया पीटीआई के कोर्ट में, और उन्होंने जरदारी साहब का नाम लिया। जरदारी साहब के साथ हम बिल्कुल अटैच हैं, वो हमसे बात कर रहे हैं। आज एमकेएम का वफद भी शहबाज शरीफ के साथ मिला है, और नवाज शरीफ साहब भी कर रहे हैं। एक सवाल में पूछा गया कि आप बताइएगा कि यहाँ कौन कौन नून लीग को हैंडल कर रहा है, तो उन्होंने कहा कल तो बहुत से हुए हैं नवाज, मगर जो कमांड आ रही है वो नवाज शरीफ की आ रही है, और जो नवाज शरीफ कहता है वो कर रहा है, वो होता है। तो मेरा ख्याल है कि वो जो चौधरी साहब कह रहे थे ना, हंडिया पक रही है, और वो मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक पक चुकी है। तो चौधरी साहब देखें आप फाइनल डिसीजन किस दिन लेते हैं। और बात सिर्फ इतनी है कि जो किसी के लिए करता है वो होता है। उसका मैं पहले हिस्सा देता हूँ कि कल को यही यूट्यूब चैनल्स नवाज शरीफ के बारे में बहुत कुछ कहते हैं, उन पर गाने बनते हैं, बहुत सी चीज़ें हुई, सबको यहाँ है, सबके सामने है। आज वही खान साहब के लिए हो रहा है। वो दिन को देखना है कि उस दिन होता क्या है, न्यूट्रल चलते हैं कि न्यूट्रल के बगैर। यही एक अहम बात में जाते जाते कर दूँ कि ये जो कहा जाता है ना कि नून लीग ने पैसे दिए, पीपल पार्टी ने दिए, तो जब पीटीआई को वोट डालते हैं उस टाइम पीटीआई भी देती है। सेकेंडली जो लोग दे रहे हैं, वक्त हुकूमत आपकी है, तो आप उसको पिन पॉइंट करें कौन है, सबके सामने रखें। तहरीक इंसाफ का अपना स्लोगन है इंसाफ, तो इंसाफ करे। सेकेंडली ने कहा कि बाहर से पैसे आ रहे हैं, कहाँ से आए, किसने भेजे, कौन भेजे हैं, ये भी हुकूमत वक्त को बताना चाहिए। अगले वीक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।